जी, मेरा नाम है सनी। मैं बिलोंग करता हूँ गोरखपुर से और मैं यहाँ पे ऑपरेशन के लिए आया था। और इससे पहले मेरा जो भी ऑपरेशन हुआ था गोरखपुर में हुआ था। जी, मेरा नाम हेमंत है और हम पूर्णिया ज़िला से बिहार से हैं और हम भी ऑपरेशन के लिए आए थे। अच्छा इलाज होते हैं यहाँ पे, एलिजारो सर्जरी से इलाज हुए हैं, दवाई बहुत अच्छे हैं। मैं यूपी से, मेरा नाम धर्मेंद्र है। मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से हूँ। गांव मलकपुर है मेरा। अभी हम एलिजारो के बारे में कुछ पेशेंट्स के डिटेल बताना चाह रहे हैं कि क्या बीमारी रही, किस तरह से इलाज रहा और इन्फेक्शन की जो बोन है उसमें किस तरह से एलिजारो के द्वारा इलाज किया जाता है। तो जैसे पेशेंट हैं, उधर सनी बैठे हैं, हेमंत जी बैठे हैं, धर्मेंद्र जी बैठे हैं, सनी भाई और मिथिलेश बैठे हैं। तो अपना थोड़ा थोड़ा परिचय दे दो। सनी, ये ले लो, अपना थोड़ा थोड़ा पहले इंट्रो दे दो, फिर बाकी बना लेंगे। जी, मेरा नाम है सनी। मैं बिलोंग करता हूँ गोरखपुर से और मैं यहाँ पे ऑपरेशन के लिए आया था। और इससे पहले मेरा जो भी ऑपरेशन हुआ था गोरखपुर में हुआ था। और अभी तुम इनको दे दो, फिर वो तुम्हारा आएगा। जी, मेरा नाम हेमंत है और हम पूर्णिया ज़िला से बिहार से हैं और हम भी ऑपरेशन के लिए आए थे। अच्छा इलाज होते हैं यहाँ पे, एलिजारो सर्जरी से इलाज हुए हैं, दवाई बहुत अच्छे हैं। मैं यूपी से, मेरा नाम धर्मेंद्र है। मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से हूँ। गांव मलकपुर है मेरा। मैं सुनील कुमार हूँ, मध्य प्रदेश से। मैं इलाज के लिए यहाँ पर आया हूँ। बहुत बढ़िया इलाज होता है यहाँ पर। मिथिलेश कुमार, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार। यहाँ मेरा 2-3 महीना पहले मतलब एलिजारो फ्रेम लगा है। तो अभी जैसे मिथिलेश जी से ही बात को आगे बढ़ा लेते हैं। मिथिलेश जी का जो मामला है जिसमें हम एलिजारो का नीड पड़ा, एलिजारो की ज़रूरत पड़ी, वो बोन के इन्फेक्शन से संबंधित है। बोन के इन्फेक्शन में पहले बोन के इन्फेक्शन के इलाजों के बावजूद भी इनकी बोन कमज़ोर होकर इन्फेक्शन की वजह से टूट गई थी। तो उस टूटी बोन में जो बोन का जो पार्ट था बीच का, जो जब उसमें फ्रैक्चर हुआ तो जो बोन का बीच का पार्ट था वो इस तरह से नहीं था कि वो उसमें जुड़ाव लेने के बाद दोबारा इतना मजबूत बन पाए। इनकी उम्र भी कम है तो आगे फिर इनको दिक्कत ना हो, इसीलिए बोन के उस खोखले हिस्से को, इन्फेक्शन के खोखले हिस्से को बीच में से हटा दिया गया और डिब्राइड कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, एक्ससाइज कर दिया गया। और उसके बाद से ये बोन को एलिजारो के माध्यम से जो ऊपर कट लगा है उसके ज़रिए बढ़ा रहे हैं। और फ़िलहाल इनके ऊपर बोन धीरे धीरे नहीं बन रही है और गैप भी इनका कवर हो रहा है। तो इस तरह के इलाज में, बोन के फ्रैक्चर में, इस तरह की बीमारी में, इस तरह के मसले में कोई रॉड का या प्लेट का मामला सक्सेस नहीं होता है। तो एलिजारो के माध्यम से ये इलाज इसमें बन पाता है। मिथिलेश जी, जो संक्षिप्त में अपनी बीमारी और इलाज के बारे में बता दीजिए। तो मेरा 2023 में मतलब एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद इन्फेक्शन हो गया। फिर बिहार में मेरा इलाज चला तो वहाँ पे इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हुआ। तो फिर मैं यहाँ पे सर के पास आया तो सफाई वगैरह करके बोन का तो इन्फेक्शन ख़त्म हो गया। तो फिर कुछ दिन चले तो फिर जहाँ पे इन्फेक्शन था वहाँ पे बोन कमज़ोर था पहले, तो फिर टूट गया। फिर वो तो टूट गया तो सर के पास आए तो फिर बोले कि अभी एलिजारो ही लगा लो। सही, अभी मतलब ठीक है, मतलब नॉर्मल एलिजारो लग गया है, ठीक है। अब इनका बीच में जो बोन का जो जगह हटा है वहाँ पे ऊपर से बोन आ जाएगा और ऊपर नया बोन बन जाएगा। तो इस तरह से अब इनके शरीर में वो जो हड्डी जो बार बार टूटती है उसकी खटिश ख़त्म हो जाएगी। सुनील को देखो। सुनील जी के अभी पैर में एलिजारो हटा है, ये एलिजारो हटवाने के लिए आए थे। और फीमर में जो नीचे बोन पहुंच गई है और उसका जुड़ाव हो गया है और ऊपर भी इनकी नई हड्डी बन गई है। तो इनके शुरुआत में फीमर में प्लेट लगी हुई थी। उस फीमर की प्लेट में इनके इन्फेक्शन बनता था। उस प्लेट के इन्फेक्शन को कितना दिन हो गए थे जब आप हमारे पास आए थे सुनील? 7 महीने हो गए थे। 7 महीने हो गए थे। तो उस इन्फेक्शन का इलाज हमारे यहाँ इनके ऑपरेशन में एलिजारो विधि से हुआ, जिसमें प्लेट हटाई थी। बीच में से जो बोन के डेड पीस थे वो हटा के सीमेंट रखा गया था और बाद में उसमें एलिजारो से बोन की लंबाई बढ़ा के इलाज हुए थे, जिसमें बोन को नीचे पहुंचा दिया गया था और ऊपर नई हड्डी बन गई थी। तो अभी इनकी फ्रेम निकल गया है
और ये अभी वॉकर की मदद से चलने लगे हैं। बता दो थोड़ा बहुत जो कुछ बताना चाहते हाँ जी, मैं मध्य प्रदेश इंदौर से हूँ। मेरा पहले कहीं और इलाज चल रहा था मध्य प्रदेश में, वहाँ पर मेरा ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ था। जब इन्फेक्शन बन गया था 7 महीने बाद, तो फिर मैं इधर आया देशवार हॉस्पिटल में। तो फिर बाद में यहाँ पे मेरा लिजारो पद्धति से इलाज हुआ है, वो अच्छे से हुआ है। अब मेरा लिजारो निकल गया और नई बोन बन गई है, अब सही है। मेरा एक्सीडेंट सितंबर 2024 में हुआ था और मेरा दिल्ली में 4 ऑपरेशन हुए थे और हड्डी नहीं जुड़ पा रही थी, इन्फेक्शन अभी तक था। और फिर मैं यहाँ भरतपुर आया, यहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ, बोन सीमेंट डाला, जिससे 15 दिन में मेरा इन्फेक्शन सही हो गया। उसके 1 महीने बाद इलिजारो सर्जरी से दूसरा ऑपरेशन हुआ मेरा। धर्मेंद्र का जो एक्सरे था उसमें अभी पुराने एक्सरे भी हो रहे होंगे। अभी का फ़िलहाल का एक एक्सरे है जिसमें फिबुला में ऊपर जुड़ाव नहीं है, फिबुला अलग पड़ी हुई है और टिबिया में बीच में हमने सीमेंट लगाया हुआ है। अभी एलिजारो के बाद इनके कॉटोटॉमी करी है। अभी इनके ऑपरेशन को 7-8 दिन ही हुए हैं। तो जैसे जैसे इनका हड्डी नीचे जाएगा ऊपर नया हड्डी बनता जाएगा और इन्फेक्शन वाली हड्डी को यहाँ से हटाया गया है। बोलो आप। अब तो वो तो अखिलेश का काम है। जी, हम पूर्णिया ज़िला से हैं। मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, जो इन्फेक्शन हो गया था, जो पूर्णिया पे इलाज चल रहा था, तो वहाँ पे सही नहीं हो पा रहे थे। तो यूट्यूब के माध्यम से हम देशवा हॉस्पिटल भरतपुर राजस्थान आए हैं, जो कि यहाँ पे पहले बॉन्ड सीमेंट डाले थे फर्स्ट ऑपरेशन में, और दूसरे ऑपरेशन में मेरा इलिजारो सर्जरी लगे हैं। अभी 5 महीने हुए हैं, बहुत अच्छे से अभी चल रहे हैं ऑकर के माध्यम से, और बहुत सही इलाज होते हैं यहाँ पे। हो गया लीजिए। पहले किस चीज़ से इलाज हुआ था आपका? पहले क्या डाला? पहले मेरा रॉड डाले थे सर, तो इन्फेक्शन हो गए थे और 14 दिन बाद ही इन्फेक्शन हो गए थे। उसके बाद फिर दूसरा रॉड निकाले तो उसमें भी सही नहीं हुआ, तो बाद में हम यूट्यूब देख के यहाँ पे आए हैं भरतपुर राजस्थान। एक बार रॉड डाला और एक बार रॉड निकल गया जी, और उसके बाद कोई सर्जरी नहीं हुई? फिर जो सर्जरी हुआ वो हमारे यहीं जी। ठीक, तो हाँ बताओ। मेरा पहले इसमें रोड डला था, रोड से इन्फेक्शन नहीं ख़त्म हुआ। उसके बाद उन्होंने फिक्सेटर लगाया, फिक्सेटर से 14 महीने फिक्सेटर लगा रहा, इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, हड्डी भी नहीं जुड़ी। फिर उसके बाद हम यहाँ भरतपुर आए यूट्यूब के माध्यम से। आप ये जो इलाज हो रहा था दिल्ली हो रहा था ना? पहले दिल्ली हुआ था, तब आदर्श नगर दिल्ली। तो हमारे यहाँ जब आए जो फिक्सेटर था आपके यहाँ? नहीं, हम वहीं निकलवा आदर्श नगर ही निकलवाया। फिर कुछ नहीं था जब आप हमारे पास आए थे पैर में? हेमंत का एक्सरे ये अभी फ़िलहाल का 10 जुलाई का ये एक्सरे है, जिसमें ऊपर बोन इनका नया बन रहा है और नीचे साइड से हड्डी में जुड़ाव हो गया है। बाकी जो थोड़ा बहुत गैप था इसमें हमने अभी इनके बोन ग्राफ्ट किया है। इनका हड्डी पार्शियल नीचे का जुड़ गया है और पार्शियल बोन ग्राफ्ट से जुड़ जाएगा और ऊपर नया हड्डी बन के मजबूत हो जाएगा धीरे धीरे। सनी तुम बता दो। जी, मेरा नाम है सनी और मैं हूँ गोरखपुर से। मेरा एक्सीडेंट 1 जनवरी को हुआ था और एक्सीडेंट होते ही मुझे लोग ले गए सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ पे ले जाते ही मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। फिर वहाँ से हमारी फैमिली लोग रिफ़र कर वहाँ से हटा के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पे ले जाने के बाद क्या हुआ, मेरे पैर में रॉड पड़ा। रॉड पड़ने के बाद 2-3 महीने बाद मेरे पैर में पस आना स्टार्ट हो गया, तो मैं काफ़ी परेशान हो गया। फिर मैं यूट्यूब पे मतलब ये पता किया कि बेस्ट ऑपरेशन कहाँ पे होता है इन्फेक्शन का, तो मैं वीडियो देखा देशवार हॉस्पिटल का। फिर मैं प्लान बनाया कि वहीं चला जाए। और इससे पहले क्या होता, वहाँ के जो डॉक्टर थे वहाँ पे क्लियर नहीं बता रहे थे हमें कि हमारे पैर में क्या हुआ है क्या नहीं, वो बस बात छिपा रहे थे। तो मुझे बहुत टेंशन हो गया था। मैं फिर वीडियो देख के डायरेक्ट यहीं पे आया देशवार हॉस्पिटल में, और मेरा फर्स्ट ऑपरेशन जो हुआ था वो नेल निकाल के बोन सीमेंट किया गया। बोन सीमेंट करने के बाद डॉक्टर जी ने बोले कि अब नेक्स्ट ऑपरेशन में आपका इलिजारो फ्रेम लगेगा। तो मेरा नेक्स्ट ऑपरेशन हो भी चुका है और इलिजारो फ्रेम लग भी चुका है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। काफ़ी पहले से भी बेटर फील कर रहा हूँ मैं।
और मैं ये बोलना चाहूँगा डॉक्टर जी को थैंक यू सो मच। सनी का ये एक्सरे है, ये रॉड निकालने के बाद, पहले ऑपरेशन के बाद का एक्सरे है, जिसमें रॉड निकालने के बाद बोन की सफाई करने के बाद एक तरफ की बोन को तो बचाया गया है और एक तरफ की जो डेड बोन थी उसको हटा के सीमेंट रखा गया है। और फिर बाद में जो सेकंड सर्जरी हुई है उसमें बोन की दोबारा और सफाई करके एक किनारा बोन का रखा गया है और नीचे बोन में कट लगा के बढ़ाने का इलाज इसमें अब चालू कर दिया है। और मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आपको भी इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, किसी भी चीज़ को लेकर, हड्डी से कोई प्रॉब्लम हो, तो एक बार आप ज़रूर देशवाल हॉस्पिटल में आएँ, क्योंकि यहाँ पे इलाज बहुत बेस्ट होता है और बहुत अच्छे से किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर जी भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं। इन लोगों के इलाज और इनके रिकवरी अपडेट पे हम फ्यूचर में भी अपने यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, हमारा देशवाल हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर ज़िला में स्थित है। यहाँ पे डॉक्टर गौरव सर से मिलने का समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। यहाँ पे डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराने हेतु परामर्श के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009।